बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव का जीवन बेहद शांत और सुखमय था। गांववासी खेतीबाड़ी करते, पशु पालते और हर त्योहार पर देवी देवताओं की आराधना में लीन रहते, परंतु यह सुख अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सका। एक रात गांव के चारों ओर काली धुंध फैल गई, धरती कांपने लगी, पेड़ों की डालियां चटकने लगी और नदियों का पानी अचानक काला पड़ गया। उसी अंधकार से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था, आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसके मुंह से आग की लपटें निकलती थीं। गांव वालों ने उसका नाम रखा कालसुर। कालसुर गांव में विनाश मचाने लगा। वह धीरे धीरे गांव वीरान होने लगा, लोग घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन कालसुर की लंबी भुजाएं उन्हें पकड़कर फिर गांव में घसीट ला। जब अत्याचार असहनीय हो गया, तब गांव की महिलाएं और बुजुर्ग मंदिर में इकट्ठा हुए। वे रोते हुए मां दुर्गा से प्रार्थना करने लगे, हे जगतजननी, हमें इस दैत्य से बचाइए, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं, हमें अपने बच्चों के साथ जिंदा रहने। दिन रात भजन और आरती होने लगी, पूरा गांव भक्ति में लीन हो गया। लोगों ने अपने दिल से पुकारा और उनकी सामूहिक आह्वान ने मां दुर्गा के हृदय को छू लिया। एक रात जब चंद्रमा बादलों में छिप गया था और गांव भय से कांप रहा था, अचानक मंदिर से तेज प्रकाश फूट पड़ा, घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी और वहां प्रकट हुई मां दुर्गा, सिंह पर आरूढ़, 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए, उनके चेहरे पर करुणा और आंखों में क्रोध का मिश्रण। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगे। भय के आंसू अब भक्ति और आशा के आंसू बन गए। माने, डरो मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें इस राक्षस के आतंक से मुक्त करूंगी, न्याय की स्थापना होगी। अगली सुबह जैसे ही कालसुर प्रकट हुआ, मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर उसके सामने खड़ी हो गईं। उनके आगमन से धरती कांप उठी। राक्षस जोर से हंसते हुए बोला, कौन है तू जो मुझे रोकने आई है? मैंने देवताओं को हराया है, ऋषियों को डराया है, तुझे भी नष्ट कर दूंगा। मां दुर्गा ने उत्तर दिया, कालसुर, तेरे पाप अब समाप्त होंगे, आज तेरा अंत निश्चित। युद्ध शुरू हुआ। मां दुर्गा ने त्रिशूल से वार तो राक्षस पीछे हट गया। उसने अपनी भारी गदा घुमाई, जिससे पहाड़ टूटकर गिर पड़े, लेकिन मां ने अपने धनुष से बाण चलाए और आकाश से अग्नि वर्षा कर। कालसुर ने जादू से अपने अनेक रूप बना लिए, लेकिन मां दुर्गा ने अपनी तलवार से एक एक कर सबको नष्ट कर दिया। उनके हर प्रहार से आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती दहाड़ उठी और समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। राक्षस क्रोध में और भी विशाल हो गया। उसने अपनी शक्तियों से पूरे गांव को निगलने के लिए मुंह फैलाया। तभी मां दुर्गा ने गर्जना, तेरे आतंक का अंत अब होगा। उन्होंने अपने त्रिशूल को आकाश में उठाया और कालसुर के हृदय पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। राक्षस की चीख से आकाश गूंज उठा, उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा और देखते ही देखते राख में बदल। जैसे ही कालसुर मरा, काली धुंध छंट गई, नदियों का पानी फिर से निर्मल हो गया, खेतों में हरियाली लौट आई और पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। गांववासी दौड़कर मां दुर्गा के चरणों में गिर। मां ने सबको आशीर्वाद दिया, जब तक तुम सत्य, धर्म और भक्ति पर टिके रहोगे, कोई राक्षस तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। यह कहकर मां दुर्गा अदृश्य हो गईं, लेकिन उनके सिंह की गर्जना अब भी गांव में गूंजती रही।